ये बात ऐसी नहीं है कि इससे पहले डिस्कोर्स में नहीं है या लोग इसके बारे में सोच नहीं रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन सवाल उससे आगे का है कि जो विषय हमने देखा कि संभल से जो एक चर्चा शुरू हुई, वो चर्चा अजमेर शरीफ तक पहुंच गई। उसके बाद ये बात अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहुंच गई है, आगरा में पहुंच गई है, यूपी में बदायूं में पहुंच गई है। तो अब जहां जहां जगह जगह मस्जिदों में मंदिरों के सर्वे, दावे, वहां का सच क्या है, ये जो एक पूरी अब तस्वीर उभर कर देश के अलग अलग हिस्सों में सामने आ रही है, इसे देखने के बाद लग ऐसा रहा है और ये मन में सवाल भी है कि क्या हम राम मंदिर आंदोलन वाले दौर में वापस पहुंच गए हैं। और ये सवाल क्यों पूछना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा लगा था कि राम मंदिर जब बन गया, क्योंकि मोहन भागवत भी ये कह चुके थे कि अब हर मंदिर में हर मस्जिद में अब शिव मंदिर की तलाश नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पर बयान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी देश में ऐसा लग रहा है कि एक तबका इस कदर इस पर हावी है कि उन्हें हर मस्जिद की जगह जहां पर तोड़े जाने का दावा या किसी ना किसी किताब के हवाले से जहां कुछ कहा गया है, उसे उस जगह पर वापस मंदिर चाहिए। तो इसीलिए आज इस विषय को हमने जो डिकोड करने की कोशिश की, अलग अलग रिएक्शन इस पर लेने की कोशिश की, उसमें राम मंदिर से पहले वाले दौर की ही हम बात कर रहे हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी से अनिला सिंह जी हैं, सुजाता पॉल जी कांग्रेस पार्टी से हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट और नेशनल प्रेसिडेंट वर्क फॉर लिबरेशन मूवमेंट से शाहिद अली जी भी जुड़ गए हैं। आप चारों का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले वन इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आज से जो हमने नए कार्यक्रम की शुरुआत की है, उसमें ये एक नई इंटरेक्शन जो हो रही है, अब इसको आगे सिलसिले को बढ़ाएंगे। लेकिन आचार्य जी, शुरुआत में मैं उस सिलसिले की बात करूंगी जिस सिलसिले ने देश में एक ऐसी बहस छेड़ी हुई है जिसे देखकर लगता यह है कि क्या आज साल 2024 जब खत्म हो रहा है, 2025 जब शुरू होने वाला है, जब हमारे सामने तमाम तरह के मुद्दे होने चाहिए थे, हम मंदिर मस्जिद की बहस में उलझे हुए हैं। कहां तक जाएगा ये मामला? नहीं, किस तरह के मुद्दे की आप बात कर रही हैं? अयोध्या, मथुरा, काशी, है ना? अयोध्या, मथुरा, काशी, यहीं तक बात थी ना? था जब, सुन लीजिए, एक वक्त था जब अफगानिस्तान में भी हिंदू जो है वह करोड़ों की संख्या में होते थे। आज हिंदू विहीन हो गया अफगानिस्तान। पाकिस्तान में आजादी के बाद 22 से 23% थे और धीरे धीरे 2-3% पर आ गए। बांग्लादेश में आप देख रही हैं कैसे रोज हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, रोज हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। और हमारे देश की जनता को क्या जानना नहीं चाहिए क्या कि हमारे देश में कैसे हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाया गया, मंदिरों को ध्वस्त किया गया, कैसे मुगलों के द्वारा हमारे भारत के सभी मंदिरों में सोना लूटे गए, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया, कैसे बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय जैसे स्थानों को, वहां की करोड़ों पुस्तकों को जला दिया। क्या इस देश के जनता को जानने की जरूरत नहीं है क्या इस देश की जनता को जानने की जरूरत नहीं है कि हरिहर मंदिर जो 1529 ईस्वी में बाबर के लोगों के द्वारा तोड़ दिया जाता है और वहां पर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया जाता है, वही हरिहर मंदिर जो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के स्वरूप का वहां पूजा होती थी, और जहां हमारे भगवान कल्कि जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार है, जहां उनका अवतार होना है, वहां पर हजारों वर्ष पुरानी जो मंदिर थी, उस मंदिर को तोड़ करके आचार्य जी, लेकिन सवाल ये है, बना दिया ठीक गया। है आचार्य जी, आप सवाल, ठीक है, मैंने आपकी बात पूरी यहाँ पर नोट की। आचार्य जी, सवाल यहाँ पर ये है कि इस बात से देश में किसको इनकार है कि मंदिर तोड़े गए? इस बात से देश में किसको इनकार है कि ये घटनाक्रम हुए? तमाम किताबें हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम जो है इस पर, ठीक है मैं आऊंगी सर, एक बार मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। इस बात से किसी को इनकार है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है, सुन तो लीजिए सर, इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि देश में मंदिर तोड़े गए और उन मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिद बनाई गई, इससे तो किसी को इनकार नहीं है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर अब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि हर मस्जिद पर अब मंदिर और उसे लेकर कानूनी एक लड़ाई चलेगी, सर्वे होंगे,
तो आप ये बताइए कि देश किस दिशा में जा रहा है। अब क्या यही आज के दौर में हमारी प्राथमिकता होगी? सवाल ये है। ठीक है, अब शाहिद अली जी, आप कह रहे हैं आपको इनकार है इस बात से? मतलब मैं तो इसी बात को सुनकर चौंक गई हूँ। आप हाँ, बिल्कुल इनकार है मुझे इस बात से, और मुझे इनकार के मैं आपके सामने सबूत पेश करता हूँ नहीं, मतलब ऑनरेबल कोर्ट का भी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला दिया ना, आप कह रहे हैं कि नहीं तोड़े गए मंदिर। अच्छा, आप मुझे सुनेंगे तभी तो बताऊंगा ना मैं। उसी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको हवाला देके बता ठीक रहा है, हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसी राम लेकिन मंदिर के फैसले का हवाला देके बता रहा हूँ, गो अहेड। और साथ में भगवान को भी कोर्ट करूंगा मैं, यानी ईश्वर को भी। सो कोर्ट ईश्वर जो चंद्रचूड़ साहब के ख्वाब में आए उनको भी कोर्ट करूंगा, दोनों चीजें कोर्ट करूंगा। अभी चंद्रचूड़ साहब ने एक बयान दिया कुछ दिन पहले कि साहब वो भगवान की शरण में गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या फैसला करा जाए, तो भगवान ने उनको बताया ये फैसला कर दीजिए बाबरी मस्जिद वाले में। ऐसा तो हुआ है ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब थे, बिल्कुल गलत चंद्रचूड़ बात साहब है। का एक बयान है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुनिए, का पूरा अरे पुख्ता आचार्य सबूत साहब है। सुनिए, ठीक है, शाहिद ठीक है, साहब, आचार्य जी सुन देखिए लीजिए, पूरा आचार्य जी, सबूत, आचार्य जी सुन अभी लीजिए, सब मैंने लोग कुछ एक नहीं एक बार बोला। बोल ऑफ लें, उसके इंडिया का बाद फिर पूरा क्रॉस सबूत क्वेश्चन राम करिएगा। मंदिर मुद्दे पर देखिए, मैं पेश बड़ी किया क्लैरिटी गया। से, एक सेकेंड हमारे आचार्य आचार्य जी, जी, संवाददाताओं आपने के पेश बोलना है तो किया आप गया। नहीं बोलते मैं रहिए एक फिर बात आधे बड़ी घंटे तक। क्लैरिटी के साथ कहना चाहती हूँ। देखिए प्लीज, एक बात बड़ी क्लैरिटी से कहना चाहती हूँ। आज हम वन इंडिया शो पर बैठे हैं, एक देश एक भारत की बात यहाँ पर हो रही है। टेलीविजन वाली डिबेट ये नहीं है, यहाँ पे कोई चीखम चिल्ली नहीं होगी, सलीके से बात होगी, समझदार लोगों की तरह बात होगी, और हम एक दूसरे को सुनने की क्षमता रखेंगे। इस तरीके से डिबेट होगी, इस शो में ऐसे ही होगी। और प्लीज अपनी बारी में आप बोलिए। ठीक है, शाहिद अली जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर आचार्य जी मैं आपका सवाल लूंगी। तो जी, सीबीआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि उन्हें भगवान ने कहा वो जजमेंट दे दीजिए। उस जजमेंट में 3 लिखी हुई जो बातें हैं ना, मेन है जो भगवान ने उनको बताई। वो 3 बातें क्या हैं, जजमेंट से कोट कर रहा हूं मैं आपको, कि वहां पर राम जी के पैदा होने का कोई सबूत नहीं मिला, मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, यानी इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तीसरी बात क्या मिली कि साहब हम आस्था के विषय पे, चूंकि हिंदू धर्म की एक आस्था है, तो हम आस्था के आधार पे ये जगह हम हिंदुओं को दे रहे हैं। चौथी जो इंपॉर्टेंट बात थी उसमें ये थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पूरी तरह से वैलिड है, और ये इस मुल्क की तमाम जितने भी पूजा घर हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी हैं, उन सब में लागू रहेगा। 1947 की स्थिति को बना के रखा जाए। ये 4 मेन चीजें थी। अब इसमें से 4 में से जो एक मेन बात थी कि साहब आस्था के आधार पर हम इससे हिंदू भाइयों को दे रहे हैं, किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान ने उस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया, कोई उग्र नहीं हुए, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई अपोजिशन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे दीजिए। जो बाकी 3 बातें हैं, बाकी 3 बात तो हमारे हिंदू भाइयों के लिए ही थी, उन्हीं भगवान जी के द्वारा बताई हुई बातें हैं। जो चंद्र साहब ने तो कहा है कि भगवान ने बताया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए तो फैसला किया नहीं। तो एक तो बात ये है, उसमें जो मेन बात है जो भगवान जी के द्वारा उनको बताई गई कि साहब प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 पूरी तरह से वैलिड है। अभी आचार्य जी भगवान को मानते नहीं मानते मुझे नहीं पता, मैं इन्हीं की आधार पे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, क्यों नहीं मानते हैं आप? अल्लाह को मानते हैं। शाहिद अली जी, देखिए अभी यहाँ पर ना, देखिए ये वही बात है कि हम किस नजरिए से किस चीज को देख रहे हैं। लेकिन एक सेकेंड, शाहिद अली जी, देखिए ये मुझे लगता है कि बात थोड़े से ना, अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस बड़े पर्सपेक्टिव में बात होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं, अब देखिए आज की डिबेट कम से कम इस मसले पर नहीं हो पाएगी। एक सेकेंड, अब आज की डिबेट इस मसले पर नहीं होगी कि राम मंदिर की सुनवाई सही थी या नहीं थी। अब आज इस डिबेट पर हम नहीं बैठे, आज का विषय कुछ और है। लेकिन नहीं, मैं इस बात से हैरान हूं कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई तैयार थे मस्जिद देने के लिए। अगर ऐसे तैयार होते तो चंद्रशेखर जी से लेकर आडवाणी जी तक के समय तक सबसे बातचीत की कोशिश हुई ना, लेकिन वो प्रयास कहीं पर सक्सेसफुल नहीं हुए। अब मैं एक बात कोट कर रही हूँ क्योंकि आपने ये बोला कि मंदिर नहीं तोड़े गए, उसके लिए मुझे लगता है, चलिए आप चंद्रचूड़ जी को रिजेक्ट कर रहे हैं, आप इस देश के लोगों की बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये बात मैं आपके लिए कोट कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के बहुत बड़े इतिहासकार हैं रिचर्ड एम एटन, 2014-15 में उन्होंने दावा किया था कि ऐसे मंदिरों की संख्या 80 के आसपास है जिन्हें तोड़ा गया, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ये माना कि ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। और मैंने एक फॉरेन ऑथर का जिक्र इसलिए किया है कि शायद अपने देश के लोगों पर आप बिलीव नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने उनका जिक्र किया है। मेरा सवाल ये था कि ये सिलसिला कहां पर जाकर थमेगा, और कोर्ट से भी जो शिकायत आपके नजरिए में मुझे दिखाई दे रही है, सुजाता पॉल जी, उसके बाद में जाऊंगी अनिला सिंह के पास। सुजाता पॉल जी, कांग्रेस पार्टी भी कोर्ट मूव कर चुकी है। नहीं दिया सर, अभी मैं शुरुआत में सबसे एक बार ले लूं ना, अभी मैं पूरा 10 मिनट का समय आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं दोबारा आऊंगी सर। 2 मिनट भी मुझे नहीं दिए। ओपनिंग रिमार्क्स सर एक बार सबके हो जाए, एक बार ओपनिंग रिमार्क्स सबके हो जाए। सुजाता पॉल जी, कांग्रेस पार्टी भी जो है कोर्ट का रुख कर चुकी है।
और जिस तरीके से ये पूरी की पूरी डिबेट आगे बढ़ रही है मंदिर मस्जिद की, सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या एक देश और समाज के रूप में पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित लोग भी वो मैच्योरिटी दिखाएंगे कि देश को मंदिर मस्जिद की आग में ना झोंका जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मंदिर मस्जिद की जो बात है, जो आपका आज का टॉपिक है, उसमें संभल की भी बात है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, मैं तो देवों के देव महादेव की धरती देवभूमि से आती हूँ। मैं केदारनाथ, केदार बाबा मेरे बद्री विशाल, उनकी धरती से आती हूँ। मैं माँ यमुनोत्री की धरती से आती हूँ, मैं माँ गंगोत्री की धरती से आती हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। 2019 के चुनाव के पहले 2018 में एक छोटी सी जगह पहाड़ों में जिसका नाम है घनसाली, वहां पर हिंदू मुस्लिम पहली बार हुआ। मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा और ना किसी ने मुझे कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में देखा। यानी कि पिछली जनरेशन और मेरी जनरेशन ने नहीं देखा था, और 2018 में पहली बार माहौल खराब करने की कोशिश करी गई। दूसरी बात, जब देखा कि 2024 के चुनाव जीते नहीं जा सकेंगे, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि भाजपा तो इलेक्शन मोड पे रहती है, गवर्नेंस का तो टाइम ही नहीं होता। तो पुरोला नाम की एक जगह पर किस तरह से हिंदू मुसलमान किया गया, हमने बहुत अच्छी तरह से देखा। चुनावी फायदे के लिए ये हिंदू मुसलमान करना, ये बेहद घातक है देश के लिए। ये तो मुझे नहीं लगता कि मेरे केदार बाबा इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को धर्म के नाम पर उनका नाम लेकर आप हिंदू मुसलमान करें। मेरे बाबा भोलेनाथ का ना बहुत बड़ा दिल है मीनाक्षी जी, और अगर मैं बात करूं तो गंगा में तो सबके पाप धुल जाते हैं। माँ गंगा हो या माँ यमुना, वो तो सृजन ही हमारे राज्य से हुई है। लेकिन जब बात होती है इस तरीके की, तो ये चुनावी फायदों के लिए की गई चीजों को बंद होना चाहिए। क्योंकि अच्छा, अगर हर हिंदुओं को क्या ये हक है जानने का कि जहां पर जो स्ट्रक्चर खड़ा है वहां पहले क्या था, है या नहीं? देखिए, अगर हम ये करने जाएंगे तो जो मैं आपने भी देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि देखा नहीं, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, आपकी जनरेशन बड़ी हो रही थी, तो आपने निश्चित तौर पर देखा होगा कि जहां पे एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा, और बगल में एक मस्जिद भी है। क्यों होती है ये सारी चीजें? क्यों है कि ये आपसी भाईचारा भी दिखा रहा था। तो क्या आप जाएंगे, अपने लोगों को कहेंगे जाओ खोदो हर जगह और ढूंढो इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर तो नहीं है? इससे क्या होगा? इससे नुकसान हमारे युवाओं का होगा, क्योंकि हमारा युवा झोंका जाता है इस चीज में, ताकि उसका ध्यान बेरोजगारी से हट जाए। अनिला जी, बेरोजगारी से ध्यान हट जाए, इसके लिए जानबूझकर इस तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं। मेरी सबको राम राम। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ मीनाक्षी जी, कि जब भी हम सनातन की बात करते हैं, जब भी हम हम हिंदुओं की बात करते हैं, तो जो भावनाएं होती है ना, उसको थोड़ा बीजेपी और आरएसएस से ऊपर उठकर भी देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर हिंदू जो है आरएसएस संघ से जुड़ा हुआ है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। बात हम यहाँ सनातन की कर रहे हैं, बात हम यहाँ हिंदू की कर रहे हैं। बारंबार अगर आप ये कहना चाहते हैं, आपसे मतलब है जो एक प्रकार का जो नरेटिव और पर्सपेक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं कि अगर सनातन की बात हो रही है, हिंदू देवी देवताओं मंदिरों की बात हो रही है, तो ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए कर रही है। जी नहीं साहब, यहाँ पर करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालते हैं, पर हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनको अपना मंदिर चाहिए। और लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर, जानकारी के लिए, जिनको ये जानकारी नहीं है, जो बिल्डिंग, ठीक है ना, जो बिल्डिंग चाहे वो मतलब मस्जिद हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो एएसआई के पास है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, अ ड्रकोनियन लॉ, अ ड्रकोनियन एक्ट, जो कि कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी भारतवर्ष में और हिंदुओं के ऊपर थोप दिया था, वो उसमें नहीं आता है। अब काशी तो 10 की बात साल से तो आप सरकार में हैं, तो 10 साल से आप सरकार में, आप बदल देते फिर उस एक्ट को, आपने क्यों नहीं बदला? 10 साल तो गुड इनफ टाइम है ना, एक्ट बदलने के लिए काफी था, क्यों नहीं बदला?
बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर कोई कर भी सकता है तो हम ही कर सकते हैं। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। मुसलमानों के लिए भी किया है। उनकी बहन बेटियों को जो तलाक 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 करके घर के बाहर खड़ा कर देते थे, उसको किसने बचाया? नरेंद्र मोदी जी ने। शाहबानो 200 रुपये का महीने का भुगतान मांग रही थी अपने पति से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट में किसने पलट दिया था? राजीव गांधी ने। आज जो मुसलमानों के माई बाप बनकर बैठकर राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस, ये उन्हीं के द्वारा किया हुआ है। ना ये मुसलमानों के हैं, ना ये हिंदुओं के हैं। दूसरी बात ये है, बारंबार ये कहा जाता है, क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे? क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे? भाईचारा, भाईचारा, भाईचारा। जब मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी, भाईचारा तो था ही नहीं साहब। असली भाईचारा वो था कि जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो गया था, आगे से आते और ये कहते कि नहीं, ये पुरातत्व मंदिर आपके थे, और जिन लोगों ने तलवार की नोक पे हमारा धर्मांतरण करा दिया था, उन्होंने बिल्कुल गलत किया। आप लोग अपने मंदिर वापस बनाओ। पर नहीं। अगर हम काशी की बात, देवों के देव महादेव की बात सुजाता जी कर रही थी, 12 ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे आचार्य जी बैठे हैं, वैसे ज्यादा अच्छा वो बता पाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग में 5 ज्योतिर्लिंग जो है वो स्वयंभू है, और उसमें भी अगर हम काशी की अगर हम बात करते हैं तो वो सबसे पुरातत्व और अहम है। काशी को आपको पता है ऋषिपट्टम भी कहा जाता था, ऐसा स्थान जहां पे ऋषि आते जाते रहते हैं। स्कंद पुराण में जिसका जिक्र है, पश्चिमी दीवार जो है, वेस्टर्न वॉल जो है, चीख चीख के अपने पूरी जो गाथा कह रही है। मैं क्या क्या आपको बताऊं। बात यहाँ पे मथुरा की नहीं है, बात यहाँ पे काशी की नहीं है, यहाँ अयोध्या। एक फाइनली एक स्टेटमेंट और कह देती हूँ। 8 जनवरी 1993 कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि भगवान श्री राम एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है। एक ये देश ऐसा जिस धर्म के आधार पे हमारे टुकड़े हुए थे, हम लोगों को, हिंदुओं को भारत मिला था, और वहां हमारे देवता, इष्ट देवता, देवियों को कहना पड़ता है हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी हैं, हमारी बात भी सुन लो, भी मुकदमा लड़ सकते। ऐसा उदाहरण आपको पूरे विश्व में कहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन सवाल फिर वही है शाहिद अली जी, लम्हों ने खता की और अंजाम उसका सदिया चुकाएंगी। मैडम मुझे बोलने दिया जाए, नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर मुझे सवाल ही न कराया। मैं बैठा हूँ, आपकी डिबेट छोड़ के नहीं जाऊंगा, चिंता नहीं करें। कंप्लीट करिए सर, मैं इसीलिए आपको बोलने का अवसर दिया है। जी बोलिए। ना तो लम्हों ने खता की, जहां तक सदियों की सजा की बात है, हम लोगों की तरफ एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो दरअसल ये लोग दिखाना चाहती हैं, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया। यही तो गलत चीज है। हिंदुस्तान मिला हिंदुस्तानियों को। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो आजादी से बहुत दूर थे ये लोग तो बेचारे। ये तो अंग्रेजी में गुलामी करने में लगे हुए थे सारे के सारे लोग। महात्मा गांधी ने ये कहा कि हिंदू और मुसलमान, यानी कि हिंदू धर्म में और मुसलमान धर्म में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग आपस में ना रह सके। और उलेमाओं ने, जिन उलेमाओं ने 1.5 लाख उलेमाओं ने एक दिन में शहादत दी थी, सहारनपुर से लेकर के लाहौर तक हर चौराहे पर उलेमाओं की लाशें टंगी हुई थी, जिनको आजाद करवाया देश को। उन्होंने ये कहा, कुरान को आयत पढ़ के सुनाई, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक, हम लोग साथ साथ रह सकते हैं। तो जो लोग धर्म को मानने वाले थे वो लोग पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, खाली ये नहीं खाली मुसलमान है, वहां पर हिंदू भी हैं, वहां पर सिख भी हैं, वहां पर ईसाई भी हैं। और जो लोग धर्म को नहीं मानने वाले थे, या जो लोग हिंदुओं के साथ में ये इस बात को मानते थे कि हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, हमारी रक्षा कर लेंगे अगर कोई दिक्कत होगी, तो आज उनके साथ में धोखा दिया जा रहा है। ये कहाँ के इंसाफ की बात है। इसीलिए जब देश हमारा जो है संविधान से चलता है, देश हमारा संविधान। अरे सर चुप रहिए, चुप रहिए प्लीज। आतंक चलता है, ये तुम्हारी आतंकवादी की जबान। ठीक है, आराम से बात करेंगे, आराम से। ठीक है शाहिद अली जी, आप कंप्लीट करिए। आतंकवादी हमारी संसद में ठीक है आचार्य जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ, बस मैं कंप्लीट कर दूं। इसके बाद सर आपका ही नंबर आएगा आचार्य जी, इसके बाद आपका ही नंबर है, वो कंप्लीट कर लें एक बार, उनका वक्तव्य पूरा होता है। शाहिद अली जी कंप्लीट करिए। मुसलमान ही क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? आचार्य जी प्लीज एक बार वो कंप्लीट कर ले, फिर आप बोलेगा, उसके बाद आपका वक्तव्य होगा उसके बाद। जी शाहिद अली जी कंप्लीट करिए। हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान के 3 मेन पिलर हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जुडिशरी। विधायिका किसी पार्टी की नहीं होती, विधायिका यानी संसद देश की होती है। संसद ने कानून बनाया, लेजिस्लेशन 1991। कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि उसको पूरा करवाए। अभी आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि भाई आपने हटा क्यों नहीं दिया। ये कार्यपालिका की ताकत में था कि वो उसको हटा सकते थे, नहीं हटाया, वो एक्ट वैलिड है। उसी एक्ट के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैलिड एक्ट है। अब मुझे बताइए, जब एक एक्ट है और वैलिड एक्ट है,
तो फिर सर्वे क्यों? या तो आप कहिए कि एक्ट खराब है, एक्ट गलत है। अगर एक्ट सही है और एक्ट लागू है, जो विधायिका ने जो 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 आपकी विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका की जिम्मेदारी उसको लागू करवाने की, तो फिर कार्यपालिका कहीं ना कहीं फेल हो रही है या अपने वोटों की राजनीति की चरण की वजह से ध्रुवीकरण कर रही है। अब आज की डेट में आप ताकत में अपने आप को महसूस करते हो, देश ताकत में है, देश के लोग ताकत में है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी ताकत में आ गई तो आप सोच लो कि आप ताकत में होंगे। आप ताकत में ना कल थे, ना आज हो, ना कल रहोगे। ये देश ही कल भी ताकत में था, शाहिद देश जी, आज भी ताकत में, देश एक बात बताइए मुझे, फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगी। मुझे एक बात बताइए, आपकी नजर में सॉल्यूशन पे बात करते हैं। मुझे ये बताइए, देखिए विवाद तो है ना, कंट्रोवर्सी तो है ही ना, एक ऐसी चीज हो रही है जिस पर समय बर्बाद हो रहा है देश का, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। आप मुझे बताइए इसका समाधान क्या है जिसमें दोनों पक्षों के लिए एक समाधान हो सकता है? समाधान देश की संसद ने किया, जिस पर जुडिशरी ने मोहर लगाई। देश की संसद ने समाधान किया कि 1947 की जो स्थिति है वो तमाम बाबरी मस्जिद के अलावा समय बना के रखी जाएगी। मतलब नहीं होता। जुडिशरी ने कहा वो एक्ट पूरी तरह से वैलिड है, बहुत प्यारा एक्ट है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 यही कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि सबका मजहब सबको मुबारक है। मैं और स्पेसिफिक, ठीक है, मैं और स्पेसिफिक बोलती हूँ। इस सॉल्यूशन के खिलाफ अगर बात होगी तो फिर देश खतरे में आएगा, संविधान खतरे में आएगा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं और स्पेसिफिक होके बात करती हूँ। अब अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भी कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया याचिका, उस पर भी अब बात होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हरिहर मंदिर का दावा किया जा रहा है, संभल में ही कहा जा रहा है कि वहां पर, वो तो अंडर एएसआई है। सवाल यह है कि एएसआई साइट पर भी अगर एएसआई का कंट्रोल नहीं होकर मुस्लिम पक्ष वहां पर अपने हिसाब से काम कर रहा था, तो ये सारे सवाल लोगों के जहन में हैं, जिसकी वजह से एक विवाद की सूरत जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं। इसलिए मैं आपसे ये पूछ लूं सर, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। ठीक है सर, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जिन चीजों पर विवाद है उसे लेकर दोनों पक्ष समझदारी और मैच्योरिटी के साथ बात करने के लिए आ सकते हैं? क्या ये व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है? मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, सबसे है कि देश का संविधान बड़ा है, देश की संसद बड़ी है, जुडिशरी बड़ी है, या आपकी और मेरी थिंकिंग बड़ी है, या विघटनकारी ताकतें बड़ी हैं। जिस एएसआई का आपने जिक्र किया उसकी दफा 16 पढ़ लीजिए। मेरा भी एक प्रश्न है, स्टाफ से भी दफा 16 पढ़ लीजिए। दफा 16 में लिखा हुआ है, दफा 16 में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐतिहासिक महत्व की चीज उन्होंने ले भी ली ना एसीआई ने, तो उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं करेंगे। मस्जिद का कैरेक्टर नमाज पढ़ना होता है, मंदिर का कैरेक्टर पूजा करनी होती है। ये बताइए कितने मंदिर एएसआई ने ले रखे? अकेले दिल्ली में 70 नमाज बंद कर रखी है। मैं सवाल कुछ और पूछ रही थी कि समझदारी से क्या दो पक्ष बात करने के लिए आ सकते हैं, उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। ठीक है आचार्य जी, वो ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में आ जा रहा है। जो परिस्थिति खड़ी हो रही है, ये संविधान खतरे में डाल रहे हैं लोग। देश में विभाजनकारी ताकतें हावी हैं। इस देश का मुसलमान संविधान नहीं मानता, ये संविधान मानते हैं। हमारा राम मंदिर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और लिखित तथ्य, हमारे धर्म ग्रंथों के तथ्य, इन सब के आधार पर और प्रभु श्री राम जी के जन्मस्थली के कारण वहां पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें विजय प्राप्ति कराया। आज मुसलमान ना तो संविधान मानते हैं, ना पुलिस को मानते हैं, ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, न देश के प्रधानमंत्री को मानते हैं, न न्यायाधीश को, न्यायपालिका को मानते हैं, न आचार्य जी जेनरिक बात नहीं करते, स्पेसिफिक बात करते हैं। ठीक है आचार्य जी, जेनरिक बात नहीं करते, स्पेसिफिक बात करते हैं। ऐसे रैंडम स्टेटमेंट्स का कोई मतलब नहीं है ना। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि अगर हिंदू संगठन ये दावा कर रहे हैं कि हमारे 1800 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिन पर हम लड़ाई लड़ेंगे, जिनकी हम बात करेंगे, तो देश अब आज की तारीख में, जब 2025 में हम दाखिल हो रहे हैं, अब 1800 मंदिरों की हम लड़ाई लड़ें इस टाइम पर, क्या ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए इस वक्त? देखिए, मतलब देश को मंदिर मस्जिद में ही उलझा के रखो पूरे वक्त। जैसे सर्वे हमारा शुरू का 3 एजेंडा, बाबा विश्वनाथ, प्रभु श्री राम का मंदिर, और तीसरा हमारा अयोध्या, मथुरा, काशी। ठीक है, ये 3, मथुरा, अयोध्या और काशी, ये 3 हमारे मुख्य एजेंडे थे। लेकिन आप देखिए, जैसे हमारे काशी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, एएसआई के द्वारा जैसे सर्वे के लिए गए, हजारों मुसलमान लोग जो है वो पहुंच गए, सर्वे रोक दिए। देश की जनता को जानना की जरूरत क्यों नहीं है? ठीक है, चलिए मैं आचार्य जी, और मैं सवाल को आपके लिए मैं सवाल को और क्लियर कर देती हूँ। संविधान को मानते हैं आचार्य जी, और क्लियर कर देती हूँ सवाल को। देश में हम पॉइंटेड होकर बात करेंगे। मेरा सवाल ये है आचार्य जी आपसे, मानते हैं, न योगी जी की सरकार को मानते हैं, न मोदी जी की सरकार को मानते हैं,
न भारतीय जुडिशियरी को मानते हैं। ये मानते हैं सरिया कानून, ये मानते हैं पत्थर, ये मानते हैं सर जुबानी जेनरिक से बात नहीं बोलते हैं करते, कि संविधान जेनरिक बातें नहीं संविधान। करते। अरे संविधान तो तुम नहीं मानते। आचार्य संविधान जी, में क्या कहा था? पत्थरबाजों को ये पत्थरबाजों को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, कि जब क्यों कानून जो उसको तोड़ने वालों भड़का को कोई रहा था? डिफेंड नहीं कर रहा। नहीं चले सवाल मेरा जाएंगे, आपसे, ठीक है तब सुन तक लीजिए क्या सवाल। देश आजाद नहीं क्या आचार्य जी कहलाएगा। को मेरी आवाज नहीं जा रही है? ठीक है, मेरा सवाल सुन मैं सुन लीजिए। रहा हूँ आपकी आवाज। हाँ तो ठीक है सर, फिर बात करते हैं ना, बात करते हैं। बात ये हो रही है सर यहाँ जी। पर, अगर हिंदू संगठन एक मुजोड़ 1800 सबको हराता स्ट्रक्चर्स है। की बात कर रहे हैं, ये 1800 मुजोड़ है। स्ट्रक्चर्स की, सर एक सेकेंड, 1800 स्ट्रक्चर्स, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, सर्वे आपने कहा हमारा हक है, ठीक है, सर्वे हम सच जानना चाहते हैं, आपने कहा बिल्कुल। ठीक है सच जानना हक है। अब सच सामने ये आ रहा है या सर्वे में ये निकल कर आ रहा है कि जी वहां पर ठीक है, वहां पर मंदिर का स्ट्रक्चर मिला नीचे। उसके बाद क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हुए आप उस इमारत का जो नेचर है, जो उस जगह का जो तत्व है, उसको बदलने के पीछे ही जाएंगे या एक्सेप्ट करेंगे उस परिस्थिति को वैसे की वैसे ही? अगर नीचे निकल आया कांग्रेस कि मंदिर का पार्टी- स्ट्रक्चर है तो उसको सुनिए। एक्सेप्ट करेंगे फिर आप कानून को और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को? मेरा ये सवाल है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करके वक्फ बोर्ड बनाई। आज कांग्रेस पार्टी के वक्फ बोर्ड बनाया हुआ संसद इनका हो गया, एयरपोर्ट इनका हो गया। आज देश में जहां चाहे जमीन वक्फ बोर्ड इनका हो जा रहा है। मैं कांग्रेस के बनाए हुए 1991 एक्ट को नहीं मानता हूं और यह एक्ट समाप्त होना चाहिए, वक्फ बोर्ड भी समाप्त होना चाहिए ठीक है। और 1991 अब देखिए एक्ट देखिए भी अब समाप्त यही होना बात है ना, चाहिए। यही और बात है। अभी अगर आपने ये आरोप समाप्त लगाया कर दो कि सर, मुस्लिम पक्ष विजय ये नहीं को मान रहा, हम वो नहीं सबको मान रहा। जाकर आप यहाँ मंच पे मंदिर बैठ के है, बोल रहे हैं आप क्या नहीं मान रहे। है, ठीक है, और मैं मंदिर क्लोजिंग रहेगा। रिमार्क्स लूंगी, क्लोजिंग रिमार्क्स में अनिला जी और सुजाता जी से लूंगी। आप 20 करोड़ ठीक है। मुसलमानों को जाकर अनिला जी, समुद्र में जाकर डुबा के आ मैंने जो जाओ। सवाल आचार्य जी से पूछा वही सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। सर्वे कराना है क्योंकि सच जानना है। सच जानने के लिए क्या सर्वे ही आखिरी रास्ता है? तमाम किताबें, डॉक्यूमेंट्स, अगर हिस्ट्री ही किसी को जाननी है देश अरे की, इतिहास को सब कुछ खत्म कर उपलब्ध है दिया ना। कांग्रेस पार्टी लेकिन ने। अब सवाल यहाँ इस से ये देश की है कांग्रेस कि पार्टी अगर ने ये इतिहास देश को आज की खत्म कर तारीख में दिया। 1800 मंदिरों की लड़ाई लड़ेगा, इस देश के 1800 बंदियों मंदिरों ने की लड़ाई इतिहास लड़ेगा, खत्म कर तो दिया। फिर कहाँ विकासवादी इतिहास एजेंडा तो अकबर को बचता है महान फिर? कहता है। अरे अनिला कहे का जी, महान अकबर है? ठीक है आचार्य जी, प्लीज। मैं बोल लेती हूँ। जी मैम। देखिए, मैं यहाँ पे मैं केवल यहाँ पे तीन पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने रखूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरे को पैनलिस्ट है, अभी इन्होंने कहा कि भगवान श्री राम मंदिर के पक्ष में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, देखिए कहीं पे पूरी शांति थी, कोई किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, कोर्ट का इन्होंने हवाला दिया। अभी कोर्ट के ऑर्डर से संभल में सर्वे का एक फैसला आया, जिसको लेके एक हाहाकार मच गया और दंगे करवाने का पूरा प्रयास किया। ये तो वहां का पुलिस प्रशासन था, कंट्रोल कर ली सिचुएशन वहां पर, परंतु कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। किसने किया? इन लोगों ने किया। मैं ना तो किसी के धर्म का अपमान करती हूँ, ना अपने धर्म का अपमान होने देती हूँ। मैं बहुत स्पष्ट हूँ। आपका अपना धर्म है, मेरा अपना धर्म है, आप सम्मान करिए, रिस्पेक्ट करिए एक दूसरे के धर्म की, बिल्कुल करिए। अभी आपने कहा कि क्या ये यही काम रह जाएगा? 1800 मंदिर या 18,000 मंदिर जो भी है, यही मालूम करते रहेंगे कि मंदिर था कि नहीं था मस्जिद के नीचे? अब तो ऐसी मशीनें आ गई हैं कि पुस्तकें हैं, स्कंद पुराण हैं, उपनिषद वेद हैं, पर उसके अलावा भी ऐसी मशीनें, आज टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको खोदने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा अवशेष कब के थे, किस प्रकार के हैं। अगर कोई बच्चा गोद लेता है, अडॉप्ट करता है, तो क्या उस बच्चे का अधिकार ये खत्म हो जाता है मालूम करने का कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे? डीएनए की बात होती है, डीएनए ऐसी होता है, खोज की जाती है ना कि कौन है इसके माता पिता, पूर्वज कौन है, तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है। और बाकी कोर्ट पे छोड़ दीजिए ना, हम 1800 18,000 18 लाख, वो मुकदमा है, चलता रहेगा, वकील दोनों पक्ष के लड़ते रहेंगे। यहाँ पर जो राष्ट्र है वो अपना विकास करेगा। ऐसी 5वीं मजबूत इकोनॉमी हो गए कि नहीं हो गए? एक फाइनली बात बस ये कहना चाहूंगी, आज मजबूत सरकार है। जब राम मंदिर का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, उस वक्त केंद्र में फुल मेजॉरिटी मजबूत सरकार थी, इसलिए वो फैसला पार्लियामेंट में पलटा नहीं गया। राजीव गांधी जी के समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो मुसलमान बहनों के पक्ष में आया था,
पार्लियामेंट में पलट दिया गया था क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। ये फर्क होता है पॉलिटिकल विल पावर का और ठीक है। तुष्टीकरण का। ठीक है। अनिला जी की बात को लेकर क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए सुजाता जी आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने राजीव गांधी जी का जिक्र कर दिया और इसी में एक बात और जोड़ देती हूँ कि देखिए ठीक है, शाहबानो केस में जो हुआ वो तो पूरा देश जानता है और उसके बाद राजीव जी को यह सलाह दी गई कि अब जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ है तो अब जरा हिंदुओं को भी आप साधने की कोशिश करिए, तो फिर ताला खुल गया था, है ना। तो ये देश के इतिहास में ये बात है कि कैसे एक बैलेंस ऑफ इमोशंस या बैलेंस अलग अलग समुदायों को साधने के लिए कोशिश प्रयास किए गए। लेकिन आज हिंदू पक्ष को ये लगता है कि उनको उनके जो पुराने जख्म है जिसको उससे पहले कोई पूछने वाला नहीं था और तुष्टीकरण की राजनीति ने एक स्तर के सप्रेशन में उनको ला दिया, सप्रेस किया उनको, तो आज वही जख्म उनके बड़े भावनाओं के ज्वार के रूप में सामने आते हैं, है ना। और आज इस परिस्थिति के बाद आलम यह है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया अलायंस के दूसरे दल हो, जो ऑपोजिशन की दूसरी पार्टियां हैं, आज वो भी बहुसंख्यक आबादी के लिए बोलने से पहले नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, जो शायद आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले संभव नहीं दिखता था। तो ये एक बदलाव तो आया है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बेसिक फर्क है। हम शांति से भाईचारे को बनाए रखने की कोशिश भी करते हैं और बना भी पाते हैं, क्योंकि ये विविधताओं का देश है मीनाक्षी जी। और नपे तुले शब्दों में ही बात करी जानी चाहिए अगर आप समझदार हैं। मगर क्या करें, अगर आप चाहते हैं कि लोगों में उन्माद फैलाए, सांप्रदायिकता का जहर बोए, तो आपको तो उनको इंसाइट करना पड़ेगा ना। आपको बातें जो है वो बहुत ही फ्लारी लैंग्वेज में बोलनी ही पड़ेगी ताकि लोग जो है आपकी बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सके। तो हम जो करते हैं आज भी नपे तुले शब्दों में ही करते हैं और पहले भी करते थे। पहले बता दीजिए कब करा, कौन से कांग्रेस के नेता ने किया। लेकिन ये बात जो आप कह रही हैं कि तुष्टीकरण हुआ, तो तुष्टीकरण आज क्या दूसरी तरीके से नहीं हो सकता, जबकि किसी भी देश की ये जिम्मेदारी होती है कि उनके अल्पसंख्यकों की देखभाल ठीक है, जो मेजॉरिटी है वो करे। लेकिन आज हमारे देश में ये नहीं हो रहा। संभल में जो 4 लोगों की हत्या हुई है ना, वो किसी परिवार का बांग्लादेश में देख लीजिए बहन, एक बात यार, इनको चुप कराइए। हमारा ठीक है, माइनॉरिटी है, 1 to 1 बात हो रही है आचार्य जी, 1 to 1 बात हो रही है। ठीक है, आचार्य जी का ऑडियो थोड़ी देर नीचे बीच में नहीं बोलेगा आदमी, थोड़ी देर के लिए आचार्य जी का ऑडियो नीचे करिएगा। नहीं, 1 to 1 बात हो रही है, 1 to 1 बात जी। मैं अनिला जी की बातों का जवाब दूंगी, इनकी बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं मुझे। मैं आपको बताती हूँ अनिला जी, मैं एक ऐसे परिवार में, बस सुजाता जी क्लोज करिएगा, है ना, क्लोज करिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खत्म कर रही हूँ। जहां देवत्तर प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज परिवार की हैं, वो देवत्तर बनाई गई, देवत्तर ट्रस्ट बनाकर, यानी कि देव का। तो डेटी को जो एक लीगल स्टेटस है वो आज से नहीं मिला, वो आजादी के पहले से मिला हुआ है हमारे यहाँ। अफगानिस्तान, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता, मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्लोज करिए, बस अब समय की कमी है, प्लीज क्लोज करिएगा, समय की कमी है। जिन लड़कियों को छोड़ दिया जाता है हिंदू परिवार की, उनके लिए भी तो सोचा जाना चाहिए था। अफगानिस्तान में सारे हिंदू खत्म हो गए तो सीए लाकर यहाँ उन्माद फैलाने की क्या जरूरत है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। और अब मजबूत सरकार नहीं, एक कमजोर सरकार है, इसलिए अब धर्म के नाम पे राजनीति अधिक की जा रही है। ठीक है, चलिए आज इस पूरी बातचीत के बाद सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद हमें समय देने के लिए और पैनल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जब ये बात खत्म हो रही है, हम विराम ले रहे हैं, तो एक चीज जो मेरे जहन में जरूर आती है, जिसके साथ आज मैं विराम दूंगी इस बातचीत को, कि जब इस तरह के विवाद होते हैं, जब इस तरह के इश्यूज खड़े होते हैं देश में, जो भीड़ हमें सड़क पर दिखाई देती है, उस भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। मरने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके परिवारों के पास वो दंश, वो पीड़ा सालों साल के लिए रह जाती है, वो वैक्यूम उनके जीवन में हमेशा के लिए रह जाता है। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनके बयान आप सबसे ज्यादा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं, उनके बच्चे कभी इस भीड़ का हिस्सा नहीं होते। वो अपना करियर बना रहे हैं, वो अपना भविष्य बना रहे हैं, वो अपने जीवन पर ध्यान दे रहे हैं। तो आज इसी पॉइंट के साथ मैं इस बातचीत को विराम दूंगी कि जब आप इस तरह की बहस की आंधी देखते हैं, इस शोर को सोशल मीडिया से लेकर ड्राइंग रूम की डिबेट्स में सुनते हैं,
तो अपने बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में और उन्हें हम कैसा माहौल दे रहे हैं इस बारे में भी जरूर सोचेगा। तो इसी के साथ वन इंडिया शो में आज के लिए इतना ही। आप जब लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे तो थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए, और मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आज का शो आपको कैसा लगा और आगे हम किस तरह के इश्यूज को आपके लिए लेकर आए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में कवर करें। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि यहाँ से ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते बढ़ते बेहतर कंटेंट की दुनिया में हमें खुद को स्थापित भी करना है और आपको हमारी फैमिली बनना है। थैंक यू सो मच, नमस्ते।